आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 5 नवंबर 1995, समय रात्रि 8 बजे। सत्संग स्थान भिवानी आश्रम। कैसेट में आप सुनेंगे रतिराम जी को, उसके बाद जयकर्ण जी को, उसके बाद हाल मौजूद महाराज जी की वाणी। स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। हजूर महाराज जी परम संत हरियाणा के यहाँ मौजूद हैं। आपको सबको मालूम है, मैं तो तुच्छ हूँ। जो भी कुछ बोल रहा हूँ उनके हुक्म से, जैसा भी बुला रहे हैं वैसा मैं दो शब्द आपको कहूँगा। हजूर महाराज जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सत्संग जो है हमारा कल और परसों का था, लेकिन महाराज जी ने आज हमें समय दिया। सुबह भी आए, सत्संग दिया, शाम को भी संभाला। तो जितने भी सत्संगी भाई और बहन सेवादार हमारे आए हुए हैं, मैंने उनसे बातचीत करी। सबका हौसला बहुत अच्छा था और आशीर्वाद महाराज जी ने सबको दिया। सब खुश हैं, तो हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई। हजूर महाराज जी बार बार हमारे को संभालते हैं, चाहे वो कितनी भी तकलीफ में हो, कहीं भी हो, कितना भी काम हो, और हमारा इतना ध्यान रख करके बार बार हमें संभालते हैं। हम सब उनके बहुत ही आभारी हैं। जितने भी सत्संगी भाई बहन सेवादार आए हुए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और जितनी लगन से मेहनत से काम कर रहे हैं, महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा है। मैं क्या कहूँ, हजूर महाराज जी का आप सब जानते हैं। सत्संग में भी महाराज जी ने कई दफ़ा फरमाया है कि हमारे पास, हजूर महाराज जी के पास कोई आने वाली गद्दी नहीं थी, न ऐसा कोई प्रबंध था, न ऐसा कोई काम था। लेकिन एक झोंपड़ी के अंदर हजूर महाराज जी ने ये अपना प्रोग्राम सत्संग का, राधा स्वामी नाम का जो है प्रचार, एक झोंपड़ी के अंदर ही शुरू किया। और इतने महान कार्य जो है, मुझे याद है हजूर महाराज जी की मौज थी और मैं ये समझता हूँ कि मुझे क्यों ले जाते थे। आज मुझे समझ में आई। पूसा रोड पर सत्संग होता था महाराज चरण सिंह का, व्यास का। तो महाराज जी के हमारे सत्संग में तो कोई भेदभाव कभी रखा नहीं। इनका तो खुला हुक्म था कि हर जगह जाते थे। तो मैं बहुत ही ऐसे अचंभे में होता था कि इतना बड़ा सत्संग, इतना बड़ा पंडाल है और इतनी बड़ी भारी सेवा हो रही है, इतना बड़ा काम है। मेरे दिल में भी ऐसी ये लालसा थी, मैं सच बताता हूँ, कि हमारा भी इतना बड़ा सत्संग होगा, हमारे भी इतने सामान्य लगेंगे, हमारे सत्संगी आएंगे, हजूर महाराज जी जो है ऐसी प्रवचन देंगे और हमारे इलाके के अंदर भी ये सत्संग फैलेगा। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और होती जा रही है। हजूर महाराज जी का आशीर्वाद है कि आप सब सत्संगी भाई बहनों का सहयोग है कि हमारा सत्संग जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और जितने भी सेवादार हैं, आप जो हैं वो बहुत ही मेहनत से और हर काम बहुत ही अच्छे ढंग से हम कर रहे हैं। ऐसा हर सत्संगों में देखने के लिए नहीं मिलता, हरियाणा में क्या कहीं भी नहीं। मैं तो छोटी उम्र में हजूर महाराज जी के ही साथ रहा हूँ और इन्होंने जगह जगह मुझे सत्संगों में ले जाते रहे हैं। और मैं ये कहता था कि महाराज जी अपनाएं, लेकिन ये महाराज जी की अपार दया थी और ये एक होने वाला आगे का था। ये तो सब जानते हैं आगे की, इसलिए हजूर महाराज जी ने वो सब जो है वो दिखाया और हमें पता लगा कि भी सत्संग कितना फैलता है, कैसे होता है। सो ये हमारी बहुत ही थी कि हमारे इलाके के अंदर भी इस तरह से कभी सत्संग होगा। तो आज मुझे बहुत खुशी है
कि हजूर महाराज जी को तो तकलीफ होती है, जगह जगह सत्संग देने के लिए जाते हैं, इतना साधन नहीं है। आप जानते हो बड़े बड़े संत महात्मा जितने हुए हैं, गद्दी हैं, उनके तो पाठक भी हैं, आने जाने का भी, रहने का भी, सेक्रेटरी भी हैं, बहुत कुछ उनका तो था। सिर्फ 1 घंटा ही सत्संग देते थे और अब भी ऐसी बातें हैं। लेकिन हजूर महाराज जी की तो अपार दया है, अपार माया है, हम चाहे कितना भी कहें, लेकिन ये तो सुबह से शाम तक गांव-गांव में जाकर के हर आदमी से, हर सत्संगी से मिलकर के, बाहर वाले से और सत्संग दे करके एक बहुत ही हमारे ऊपर इनकी अपार दया है। हमारे बड़े अच्छे भाग हैं कि हम इनकी शरण में आए हुए हैं और हम जितने भी हैं हम इनके अंश हैं। ये हमारा बहुत ही भाग्य है। और आने वाले किसी वक्त के अंदर आप याद रखना, तो वो जो बाद में 1-2 पीढ़ी में आएंगे वो अचंभा करेंगे कि आपने हजूर महाराज जी का सत्संग सुना, देखे, ऐसी बातें होंगी। क्योंकि संत महात्मा, परम संत जो होते हैं वो करोड़ों में ही एक होता है और कभी कभी वो आते हैं, हमेशा ऐसी बात नहीं होती। तो हम बहुत आभारी हैं। मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तो हम सब मिलकर हजूर महाराज जी से यही प्रार्थना करें कि हमें आशीर्वाद दें कि हम सब प्रेम से, सब मिलकर के भाई बहन अच्छी तरह से प्रेम से रहें और जो सेवा हम कर रहे हैं इसी तरह से हम सत्संग की सेवा करते रहें। आपका आशीर्वाद रहे हमारे सिर के ऊपर और हम जैसे सत्संग हमारा बढ़ रहा है इसी तरह से सत्संग जो है बढ़े और जितना भी इलाका हमारा है, बाहर के भीतर के जितने भी आदमी, जितने भी जीव हैं, उनको सबको शांति मिले और सत्संग का सब लाभ उठाएं। राधा राधा स्वामी। भाई मैं और भी कया को और बोलने वाला हो तो और भी बोल सके, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी। भाई रतिराम जो बातें कही ठीक है, ये पुराना मेरे साथ में रहा करता था और बार हम जाया करते थे तो साइकिल भी चढ़ा ले जाया करता था। अब भी मैं ऐसे मान मेरे पास में काफी हैं और वो उस सतगुरु की बड़ी अपार दया है। यहाँ भी ऐसे हैं जैसे जयकरण बैठा है, आप लोग तो जानते हो गए वहीं से, ये मेरा बहुत पुराना सत्संगी है। काफी है गणपत ये बैठे जैसे हवा सिंह भोला सा से बेचारा, बहुत पुराना से। इसने किसी वक्त में किसी को नाम दिया था, अपने पता है, कई बार बताई है मैं यह बात। तो उस बात ने सुनकर के आप ये जरूर कहोगे कि हाँ संत भी कर्म काटते हैं और ये परतस परवान है। समझा? ये कहीं में गया था, इसने कहा इसको नाम दे दो। मैंने कहा तेरे छोरा होया सो, मैं इसकी खुशी में आया सू और आप क्या करते हो? इसके बड़े भारी पाप करे वैसे। बोला कुछ भी हो हमारा गांव का सत्संग चल जाएगा, ये अच्छा मानस तकड़ा। मन का तेरा छोरा नहीं जीवेगा, नहीं पाप तेरे लगा। बोला कोई बात नहीं। गांव के बैठे इसका छोरा 15-20 दिन गुजर गया। बोले ये कहीं मेरा छोरा वैसे गुजर जाओ, इसको नाम मिल जाना चाहिए। और उस मानस को नाम मिल के न 3, 4, 5 वर्ष वो काम किया कि मैनू कहा करता ये सतगुरु का स्वरूप है। बड़ा भारी संगत इंसान गिर जाता, कुसंगत गिर जाता, सत्संग बढ़ जाता। इसीलिए हमारी रामायण कहती है तुलसी दादी दुष्ट संग न दिए विदाता, तांते भलकर नर की भाषा।
बुरे मानसों का संग इतना बुरा होता है जितना बुरा काम करते वो बुरा नहीं होता, इतना बुरों का संग दुखी करता है। बुरा काम ना करो, बुरों का संग करने लाजो गिर जाओगे। तुम अच्छे काम ना करो, भले मानसों संग करने लाजो बड़ा इतर जाओगे। इसलिए कई कई मानस होते हैं। जयकण ये बहुत पुराना है, सत्संगी है। मैं तो आप लोग कोई ख्याल न करना न, ऐसा है मैं तो इसकी अपनी इज्जत भी अपने बाप की तरह किया करता हूँ। बड़ी भारी इज्जत काम लिया इसी तरह। ये भी कहीं दूसरी जगह सत्संग जाया करता था। जब ये मेरा सत्संग सुना तो इन्होंने कहा कि आज हमने सत्संग मिल गया, हम तो और ही जगह थे। इसके आने कई लोगों ने और कहाँ गए आप? बोला आज ये आप भी देख लिए। ये गणपत रहा मोहब्बतर गणपत 2 साल तक मेरे सत्संग अंदर के आए, नाम दे दवाना भी नहीं, शांति रखो। 2 साल सत्संग करते रहे। वो मोहब्बत करने लग गया कि मेरे को तो गुरु भी बना दिया था। मैं पहले गुरु ने कृष्ण के दर्शन हो गए थे। मत फिर तू बनया क्यों नहीं? बोला आपका सत्संग सुनने थे मेरे विचार ही कुछ और बदल गए और मैंने असलियत का पता लग गया, नाम दिमाग भी नहीं मिलेगा। ये बैठा रही ऐसा विचार सागर विचार डाल के पढ़ा था, बहुत अड़ाबड़ी लगाया करते थे। मैंने कहा मैं तो जानता नहीं कुछ भी। वरना फिर नाम लिया, नाम लेकर के काम किया तो अपना काम कर गए। इसीलिए कहते महात्मा सत्संग का घंस हो जाते हैं। कोई मेरी पिछली बात न सुन के बुरा न मान जा। जैसे चश्मे वाला प्रताप बैठे की हिस्ट्री बताऊं तब सारे को गई ये क्या बताती, इतना बुरा था। मगर मेरा एक ही दोहा सुना था। क्या वो दोहा कौन सा था? पर तेरिया माता समझो पर धन धूल समान, इतना मार ना मिले तो तुलसीदास जमान। के तुलसीदास जी कहते हैं उसका जमानती से नहीं मिले तो ये दो के कारण ये कई और किते नाम लिया था, ये मेरे पास में आ गया। जीवन विश्व ये वो मानस है कि जैसे वाल्मीकि के था पाछे के बन जाता। जयकर्ण की तो ये बातें नहीं, तो पहले सत्संग जाया करते थे, छोटी मोटी कथा वार्ताएं हम सुना करते थे। तो इसीलिए मैं थोड़ी 2-4 मिनट बोलने की इजाजत पुराना सत्संगी से जयकर्ण को दूंगा। ये मेरा पुराना मंत्र से मैं बताया न, वो खड़ा जान जाइयो। मैं तो इसकी बाप की ढाड़ी इज्जत करी है, कदे तर करता रहूंगा, जीऊंगा इतना। आइए ये हो, बहुत ही अच्छा मानस है। बोलने का तो मन पर का तजर्बा के समझ बहुत अच्छा मानस है। अपना भजन सुमनता ही काम है। मैं तो इन्होंने संग में आकर के न का घनस हो जाते हैं जीव। केरा कैसे कैसे आते बताने लागू तो तुम ये कहोगे क्या? ये मेरे पास खड़ा, इसकी हिस्ट्री बताऊं तो तुमने को यू ऐसा था। हाँ, इसीलिए संता दौरान की सुधर जाते हैं सभी। इसका ये काम नहीं था ना जो अब ये जय करना, ये तो अच्छे विचारों का शुरू का ही था। मगर था ये दूसरे कथा कीर्तनों में था, वो भी अच्छा होता। इसलिए ये संत मत में आया। राधा स्वामी सब भाई माता बहनों सबको मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हजूर महाराज ने मेरे को बोल के इजाजत दी। मैं तो कुछ बोलना ना तो सीखा, अनान का गाज तक मैं बोलिया हूँ। मैं तो सिर्फ अन चरणों की धूल था, अन की धूल में रहना चाहता हूँ। मेरे को न तो बोलना आवे, अनान का गाज तक मैंने मुंह खोला है। मैं तो अनका आगे वो ऐसे रहा हूँ जैसे पति वर्ता स्त्री अपने पति के साथ रहा करे। और मैं इस बोलने में
मेरे को पता नहीं किस तरह बोला करें, ये इनकी दया थी नहीं इतनी हन बोल दिया। मैं तो इजाज़त मांगता हूँ महाराज जी से कि मैं ज़्यादा बोलना मना नहीं आवे। लेकिन एक भाई और कैसे मास्टर जी किम बोल, देखो मैं उनके पास आया, मैं तो फकीर महात्मा का दौर तो जाया करते, हमारे गांव में बड़ा फकीरों का डेरा था, महाराज जी पहले भी जाया करते, उनका दौरे भी, तो मैं उनका संपर्क था। लेकिन मैं उनका दौरे बैठा, उनकी बात कथा खूब सुनी और हरिद्वार ऋषिकेश लीलकंठ में नहा भी आया, देखा भी, मेरे को कहा कि यहाँ राम मिलता है, और मैं राम देखने के लिए लीलकंठ गया और वहाँ जाके देखा, वहाँ शिव जी का मंदिर था। एक चूड़ा जो झाड़ू लाने के लिए आया, बोले ये राम आ गया, इसका दर्शन कर लो। मैं बोला भाई मेरे तो ये बात नहीं दसती महाराज जी, मैं इसको राम नहीं मानू। राम के दर्शन हाँ बस तो और ही बात हो जाती है, कहीं से सुना बुजुर्गों से, और ये तो राम नहीं। मेरा तो बल्कि बुखार चढ़ गया और मैं रकी के साके ने और मेरा भाई बुजुर्ग भजन मेरा साथ था, परिवार था। मैं बोला चलो घर को, अन फकीरा का दौरा राम नहीं है, राम तो और ही कहीं मिलेगा। जब हजूर महाराज की दया हुई और अनका संग में मैं आके करया, तो मेरे को ये पता लगा कि हजूर महाराज और संत मत और ही कुछ चीज़ है। संत मत कोरा कलाकंद और मिश्री है, और तू तो गुड़ की लड़ी भी नहीं थी तेरे तो पास। तो वाण की अपार दया से कि संत मत कोरी कलाकंद और मिश्री है, और ये हजूर महाराज परम संत धुर जगाता है हमारे इस बैकवर्ड इलाका को त्यागने के लिए, और अन्न के बगैर हम हमारे कोई सोच में बात आती भी नहीं। लेकिन इनकी पूरी ताकत और वो पूर्ण हमारे को आज हया भया और तमाम इलाका कर दिया। और हमारे और भी संत आया करते, कबीर पंथी को आया करते, और वह सुल्फा दारू भांग पिया करते, सारी रात शब्द गाया करते। वो चौधरी इंद्राज बादली का उनकी प्रणाली थी, उनका भी मैंने सारा सत्संग सुने। मेरा भाई तो उनके पास 60 साल रहा, और उन्होंने कहा चौधरी साहब ने कि भजन तेरे को संत घरा ही मिल जाएगा। तो हजूर महाराज की सी दया हुई, हमारा जो झुपड़ी में जाके दर्शन दिए, और उनने आज जो कुछ देन है वह सारी अन्न की है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ। राधा ये तो तुम बोलते हैं, आप बोलते हो बोल नंबर तो आवेगा, सच और किसी ने बोला मन के बेरा मन तो दिखेगा बता नफे बोल दे तो बोल दे। भाई मैं तो किसी नाम तो इन्हों ले दिया था, को और कोई बोलना हो, किसी का लहर उठ रही हो तो और आ जाओ बोल लो। है कोई ऐसा बोलने वाला जिसका बिरह हो, लगन हो? अरे जयकर्ण ते भी अच्छे बोल दोगे, तुम जयकर्ण बोलना है को नहीं आओ था, यो ही बोल गया। तू ही बोल ले, पत्नी का मैं बोलू बोल। किशोरी बोलता हो बोले इंडिया। किशोरी लाल जी, हजूर का हुक्म साहब बोलना चाहते हो तो आ जाओ। बोलोगे के? शायद दोनों
सगे सगे बोल दो भाई, मत दोनों बुला लो, आप ना बोल दो तो। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। हजूर महाराज जी शाम को भी आपको दर्शन देने के लिए आए थे और उस बहाने से 1 घंटे के लगभग प्रवचन आपको दिए। और आने का मुख्य मुद्दा भी यही था कि जितने सेवादार आए हैं उनको सबको दर्शन हो जाएंगे और उनको सेवा में और भी ज्यादा उत्साहित करने के लिए हजूर ने एक एक को दर्शन भी दिए हैं और उनसे लगभग सबकी बात भी हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है, सत्संग का प्रोग्राम तो 6 और 7 तारीख का है और उस 2 दिन के दौरान हजूर महाराज जी कम से कम भी 4 या 5 सत्संग देंगे। नामदान का भी प्रोग्राम होगा। उसके बावजूद भी मिलने वाले, दूर से आने वालों के लिए अलग से समय होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इनको तो 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं होगी। हम तो जैसे तैसे आराम भी कर लेंगे। तो वो 2 दिन का समय इतना व्यस्त रहने का है। हर सेवादार से मैं हजूर महाराज जी की तरफ से आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप सभी सेवादार अपनी पूरी निष्ठा से, लगन से और पूरे समर्पण के साथ जो सेवा आपको सौंपी गई है उसमें कोई कसर न उठा के छोड़ेंगे। रही बात हजूर महाराज जी ने बोलने के लिए कहा है, तो ना तो कोई मैं इतिहास अपना बताऊंगा और ना ही किसी आपका जिक्र करूंगा। क्यों कि जितने भी आए हैं संतों की शरण में तो वही आते हैं जो किसी न किसी तरह से दुख से, बीमारी से, संसारिक चीजों से पीड़ित होते हैं। ऐसे लोग तो बहुत कम ही होते हैं जिनको चाह होती है अपने घर जाने की या परमात्मा की प्राप्ति की। लेकिन उस प्राप्ति के लिए आपको घूमने की, भटकने की, सोचने की जरूरत नहीं है। जिसको आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल चुके हैं और वो आपके सामने विराजमान है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, निष्ठा का, विश्वास का, श्रद्धा का, यकीन का और निश्चय का। जिसका अपने गुरु पर पूरा विश्वास है, निश्चय है और पूरी श्रद्धा है, उसको ना भजन की जरूरत है, ना सुमन की जरूरत है और ना कोई उसको आसन लगाने की जरूरत है। लेकिन समर्पण पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। अगर उसके दिल में भाव है सत्संगियों के खिलाफत की, तो सत्संगियों की खिलाफत नहीं, वो गुरु की खिलाफत है। गुरु जिससे प्यार करता है उसको हमें भी प्यार करना चाहिए। हजूर महाराज जी सत्संग में कहते हैं कि उस मालिक से मिलना चाहते हैं तो मालिक की बनाई हुई मूर्तियों से प्यार करो। तो हजूर महाराज जी से प्यार करना चाहते हैं तो जो इनकी संगत है उनसे प्यार करेगा, वो हजूर महाराज जी से प्यार करेगा। वैसे तो हम हजूर महाराज जी के बनना चाहते हैं, लेकिन आपस में सत्संगियों की विरोध की बात करते हैं, द्वेष के विचार करते हैं। वो द्वेष, वो ईर्ष्या, वो दूसरों का तो नहीं बिगाड़ेगी, आपको खुद को खत्म कर देगी। क्यों? उसका जो अंकुरण होगा वो आपके दिल दिमाग में होगा। फिर आप भक्ति किस बात की करोगे? ये तो ऐसी है जैसे फसल में खरपतवार का पैदा हो जाना। जब खरपतवार है खेत में, दूसरी घास उग जाती है उसके साथ में, अगर उसमें आप खाद डालोगे तो खाद फसल को नहीं लगेगी, उस घास फूस को लगेगी, वो फसल से भी ज्यादा बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज अपने हृदय को साफ कर लेना। हृदय की जब सफाई कर दोगे, उस खरपतवार को जब आप हटा दोगे उससे, फिर उसमें खाद डालोगे तो फिर फसल दोगुनी चौगुनी हो सकती है। और आपको तो ये बात या भाव लाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। आपको संग मिला है किसका? हरियाणा के संत नहीं है, हिंदुस्तान के संत नहीं है, दुनिया की जो संतों की उच्च कोटि के संत हैं उनमें से एक हैं। ये मैंने बात क्यों कही कि शायद और भी कोई हो सकता है। हमें इतना तो ज्ञान नहीं कि और भी कोई
जिस पदवी पर ये आसीन है वहां तक पहुंचा हो, लेकिन जब तक हमने नहीं देखा तो कोई और भी हो सकता है। लेकिन आज के युग में दावे के साथ कह सकता हूं, और आप सभी जानते भी हैं, ये तो इतनी बात है कि इनका मिलनसार स्वभाव, दया बचपन से ही हजूर महाराज जी ने जो अपनाई है। क्योंकि करनी के संत जो होते हैं वो दुख में ही पैदा होते हैं, दुखियों के दर्द को जानने के लिए उनको हर हालात से गुजरना पड़ता है। ये हमारे और आपकी बात नहीं है, लेकिन उस सत्पुरुष ने ऐसे पुरुषों की ड्यूटी इसी प्रकार से लगाई होती है और वो ऐसे ही हालत में पैदा किए जाते हैं। किसी भी संत की जीवनी आप पढ़ के देखिए, उनके आप वृत्तांत सुनिए, सबकी बात आपको एक जैसी मिलेंगी, मिलती जुलती दिखाई देंगी। अब हजूर महाराज जी कहने को कह देते हैं कि मैं अनपढ़ हूं या मेरी बात है, लेकिन जो जिस बात का अमली जामा हजूर महाराज जी ने पहनाया है शायद किसी संत ने पहनाया हो। अच्छा ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन करनी इनके मुकाबले में नहीं है। ऐसा क्यों? श्रृंगार तो इसलिए किया जाता है कुरूपता को दबाने के लिए, और जिसको कुरूपता है ही नहीं तो श्रृंगार क्यों करेगी? वो जो बनावटी बातें हैं वो आडंबर हैं, वो संसार की जीवों को बहकावे में डालने की हैं। जो स्पष्ट चीज है, जो एकदम स्वच्छ है, वो जैसे ही आपके सामने आएगी आपको अपने आप परख हो जाएगी। ना आपको यहां लाया गया है और ना ही आप यहां अपनी मर्जी से आए हो। संतों का जितने जीवों को पार उतारने का जिम्मा होता है, उनकी जो ड्यूटी होती है, वो जीव देर से अबेर से उनकी शरण में अवश्य आएंगे। तो आप भी किसी के कहने से या अपनी बुद्धि से, अकल से सोच के नहीं आए। आपका अधिकार था इनकी शरण में आने का, आपका अधिकार था उद्धार होने का इनके चरणों में आकर। वो समय आपको मिला है, और आने वाले समय की बात मैं नहीं कहा करता। मैंने तो आज से 2 या 3 साल पहले हजूर महाराज जी आपके सामने विराजमान हैं, इनकी कृपा से मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकली थी। मैंने कहा था जी 2-4 साल में सत्संग में ऐसा हो जाएगा कि सब काम करने वाले अपनी अपनी ड्यूटी संभालेंगे। और आज हम साक्षात ये देख रहे हैं, सभी आप निस्संदेह सेवा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि सेवा कौन कर रहा है। सभी काम अपने आप हो भी रहे हैं, आप आराम से भी हो, सेवा भी करते हो, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फिर वो शक्ति देखने की, वो करामात जानने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपके सामने बैठी है। अब बात है सिर्फ श्रद्धा की, और भक्ति होती है श्रद्धा की, यकीन की, विश्वास की, सिर्फ निष्ठा की। और जिसकी निष्ठा हजूर के चरणों में पक्की है तो उसका काम भी पूरा है। तो मैं तो ना आपको कुछ शिक्षा देना चाहता था, हजूर का हुक्म था। तो ये 2 बात मेरे से, इनकी कृपा से या मेरी जबान से बुलवाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रावधान बनाया, तो मैंने 2 शब्द ये बोल दिए। इसमें शायद मैंने गलत भी कह दिया होगा, क्योंकि आप काफी बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अगर कोई ऐसी बात की धृष्टता मैंने की हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। अब हजूर महाराज जी थोड़ा समय वचन फरमाएंगे, और उसके बाद तो जैसा आपको प्रोग्राम बताया गया है वैसा चलता रहेगा। राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साथ, राधा स्वामी।
भाई रतिराम भी बोलिया, जयकर्ण भी, मास्टर भी, सब एक ही बात बोलते रहे कि महाराज जी ऐसा, महाराज जी ऐसा है। महाराज जी कुछ नहीं है न, जो कुछ है वो मेरे दातार मान साहब की दया से। उनकी बड़ी भारी दया थी और दयाएं बनी रहेगी। वो एक छुपे रुस्तम थे, वो करणी के धनी थे, इसलिए उनकी बड़ी भारी दया थी। संग का फर्क होता है। आप लोगों बुरा माने मेरा क्या ले बात बताऊं, मल क्या हो इस मन की लख सो मानवी, तन की लख सो साध। तन मन दोनों की लख है, उसका मता अगाध। अगर कहने तो मान जा तो क्या देवता हो से, इशारा कहने मान जा तो मानस से, इशारा मान जा देवता सी डाल सी कया कर। जो इंसान कहने तो मान जाता है उसको मानस कहा जा से। कई कई ऐसी बातें हो जाती हैं। मास्टर बुरा माने तो मेरा कह लेगा, रतिराम माने तो केला, जयकर्ण माने तो। बात जब आ जाती है जान करना चाहिए। मास्टर कितनी बातें कही, लंबी चौड़ी कही, गुरुत ये हो वह हो। यही मास्टर मेरे माड़ी बात होंदी तो सामने आँख काटा करता था, बराबर बोलिया करता था। एक जयकर्ण की मेहरबानी से इसके ऊपर कि जयकर्ण कहा मैं सत्संग किया से भाई तू नया आया से, इसलिए संग तेरे कहते हैं। यह अभी न कई वर्ष कि मेरे आगे बोल नहीं सकता, कभी इसने पता नहीं था न। जब इन्हें दो चार कही कि बहुत बुरी बात है साम बोलना, कोई बात होंगी अब कुछ भी हो चाहे। ये बात जिसने 17-18 वर्ष हो गए मेरे पास में आए न, ए सत्संगियों इन आया उसमें यह बात कही थी कि इस आश्रम में मेरी लाश अर्थी लकड़ेगी। कुछ भी हुंदे रहो चाहे वो तो आगे मौज मालिक की, के पता के होना और के हो जाए। पर सत्संग को सत्संग ही होता है। मेरे ज्यादा तो शान जयकर्ण का मानना चाहिए इसने कि ने ये बातें कही, उसका सत्संग कर रहा था महात्माया का। कहीं भी किसा सत्संग करो, जो पतिव्रता औरत अपने पति के सामने एक बार बोल देती है तो वह गिर जाती है। गुरुमुख भी अपने गुरु के सामने अगर बोल देता उसकी गिरावट आ जाती है। मैं तो गृहस्थियों की बातें बताता हूँ आप लोगों ने कि गृहस्थियों का धर्म ये है कि कभी भी अपने बच्चों का आगे अपनी धर्म पत्नी गाड़ मत, उल्ट मत बोलो न। जब तुम्हारे बच्चे बैठे हैं, बच्चों की बहू है और परिवार सुनता है और तुम गंदे बोल दोगे अपनी धर्म पत्नी, है बहुत बुरी बात से। वो परवाणु घूमते रहते हर वक्त और तुम्हारी औलाद को भी गंदा बना देंगे। क्यों बनाएंगे? वो अपनी माँ के प्रति बुरे विचार सोचने लग जाए कि मेरा बाप ये कह रहा था, गंदा बोला, मेरी माँ में ये ऐब है, तो बहुत बुरी बात है। इसीलिए स्त्री को भी अपने पति को कभी भी गलत न बोलना चाहिए। जिसकी नींव कमजोर होती है वो मकान कैसे चिढ़ा जाएगा? जिसकी नींव कमजोर होती है वो गिर जाएगा। जिन मकानों की नींव कमजोर थी पानी के भरने तो सब पाट गिर गए, और जिनकी मजबूते नींव थी पानी चढ़ गया उनमें 10-10 हाथ फिर भी जू के तू से। वो क्यों गिरे? उनकी नींव कहीं तक कच्ची रह जाती है। इसलिए संत मत में नींव को मजबूत कराया जाता है और नहीं करते। क्यों? कथा वार्ता तो नींव मजबूत नहीं होती न।
कीर्तन रोज करने तो नीम मजबूत नहीं होती न। तुम रोज कथा सुनते रहो, नीम मजबूत नहीं। क्यों? खुद एक कथा सुनते हैं, उन कथाओं का असलियत का पता तो आप लोगों नहीं न, कि उनका काम सीखो, जिन वह कथा बनाई थी वह बातें सीखो। कथा तो बनाने वाले बना के, जिनने कथा बनाई उनमें कौन सा दम था, उनमें कौन सी ताकत थी, उनमें क्या सदाचार था, वो सदाचार सीखो। और तुम भी वो एक काम करो, वो कथा फिर तुम्हारे अंदर तक प्रगट हो। जैसे वाल्मीकि जी का रामायण प्रगट हुई, उस पर कौन सी कथा थी कि जैसे राम ने 14 साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, तो वाल्मीकि जी भी इतने घटिया काम करे, इतने बालिया भील बने रहे। और जब दल घड़े कर्म छोड़े, उसी दिन ते ऋषि बन गए। और रामचंद्र आमन तो पहले रामायण बना दी, किसके प्रताप से? वो राम नाम के प्रताप से, अपना पवित्र जीवन के प्रताप से। इसलिए महापुरुष यही शिक्षा देते हैं कि अपने घरों प्यार तर प्रेम तर रहो। गुरमुखकार पतिव्रता का एक ही दर्जा होता, दो नहीं होते न। आपको किस तरह, आपने सुना नहीं, पतिव्रता सूरज न रोक दे, कौड़ी न कंचन शरीर बना दे, मुर्दे न जिंदा कर सकती है, तो गुरुमुख भी ये काम कर सा। महात्मा बार बार गुरुमुखों का संग करो। और गुरुमुख कभी भी मैंने नजर करके नहीं बोल सकता न। जब ऐसी शिक्षा कोई देता है तो अपने गुरु से बढ़कर समझना चाहिए। मैं आप लोगों को एक मिसाल बताता हूँ। मैं कहीं गया था किसी जगह पर, बताई भी होगी कई बार, कि मैं एक जगह सांग देखने चला गया। मैंने वहां सांग देखा, मैं सोच देख भाल कि उनका सांग एक ही बात लिया पकड़ के न, और उस बात ने मेरी जिंदगी गुजार दी। मैं अपना जीवन गुजारा उस बात के ऊपर। ये सत्संगियों, एक ही बात काफी हो से। कढ़ाई जब रनती है, उसमें एक दाना काट के देख लो, वो एक दाना गल गया तो सारी कढ़ाई का तार लो भाई। वो मैंने क्या देखा? सांग देखा, पता नहीं किसका था। वो क्या एक लाला सेठ था कोई, और घर में बड़ी भारी तंगी आ गई। उसका लड़का जो बाहर कमाने के लिए जा रहा था, और जब चलने लगा न तो रो पड़ा। आपकी माँ के चरण छुए और कांदल लकी रो पड़ा। माँ क्या कहती? माँ तो माँ होती है। मैं बार बार नहीं कहता ये बात है कि माँ का बदला नहीं। माँ पृथ्वी तो बड़ी होती है और बाप आसमान तो बड़ा होता। जिन्हें माँ की सेवा करके रण तार दिया, उसका तो सारी पृथ्वी का रण उतर गया। 68 तीर्थ हो गए उसके, तो उसके सारे पुण्य इकट्ठे हो गए। अब कितना। और जिन्हें बाप की सेवा कर दी, उसने सारे आसमान के जितने देवता सब की पूजा कर ली। तो के माँ के गल लग गया। उस माँ के कहती है, मेरे एक ही लफ्ज सीखा था, मेरी बड़ी बड़ी दशाई हुई, मैं बड़ा शांति तो टेम बिताया। वो के का रोन लगी। वह माँ के टोटे का रोन और के नफे की बात। बेटा रे तो चलने दोनों जिंदगी की साथ। बस मैंने यही एक बात ली थी। जब मेरे पर ऐसी ऐसी आफतें आई, मन का ये वो आछड़ी नहीं रही तो बुरी भी नहीं रहेंगी, और जब बुरी चली गई तो आछड़ी भी आ जाएगी कदे न कदे। घबराओ मत नहीं, तू बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा के करता है। मतलब क्या डिग जाता, उसको जगह नहीं है। टिक्या रहो मत हो डामा डोल, डिगे की कोडी नहीं टिकेगे लाखों मोल। ए सत्संगियों, मैं गद्दी का गुरु नहीं हूं, न मैं गुरु हूं न मैं पीर हूं। आप लोगों ने आज अलग नहीं पे, मैं आप लोगों का सेवक हूं। और सेवक इतना काम करता है, गुरु तो करता नहीं, हो तो गद्दी पर बैठ के सारे करता है। न पीर हो तो पूजा करवाता है, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का।
इतनी बातें जरूर है कि मेरे गल में पटा बांध दिया। जैसे पालतू कुत्ता होता उसका पटा होता है, वो पटा देख करके न और गोली देने वाले, जहर की गोली देने वाले डॉक्टर उस दिन बचा लेते ये पालतू कुत्ता से, इसीलिए उसको जहर की गोली नहीं देते न और कुत्तों को मार जाते हैं। इन मेरे सतगुरु ने एक पटा बांध दिया था मेरे गल में और ये कहा तेरी ड्यूटी है सेवा करने का। मन का महाराज मैं कुछ नहीं जानता। कि तू कुछ नहीं जानता, बड़ा काम करना से और मैं तेरे पटा बांध दिया, तू सेवा करना सब। मैं आप लोग असली बताई मोहन गुरुओं को जहा गुरु ने मतलब सीधा साधा सो और आप लोगों सेवा करने के लिए पैदा होया था और सेवा ही करने के लिए आया सू। मगर मैं जो बातें कह रहा था कौन सी बातें थी कि गुरुमुख बन के दिखाओ, गुरुमुख बनो। गुरुमुख का जगत भिखारी, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। कि गुरुमुख करोड़ों जीव का उद्धार कर देता है, जैसा पतिव्रता और चाहे सो कर सकती है। मगर मैं दो बातें बताई। गुरुमुख क्या होता है, गुरु की मौज में रहे, तो पतिव्रता भी वाह होता अपनी पति की मौज में रहे और वह कुछ नहीं जानते न। मैं तो कभी भी अपने सतगुरु तो बाहर न गया, मेरा सतगुरु था ऐसा सबका हो। वो तो पूर्ण पुरुष थे, करनी के धनी थे, उनकी अपार दया थी। मैं क्या वर्णन कर सकूं जीवित, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं उनका वर्णन। कहा ये जानता हूं कि उनकी शिक्षा थी वह एक बड़ी टरड़ी ठोस थी, उनकी बड़ी भारी दया थी। और एक दिन भाई रतिराम के घर में सत्संग हो रहा था। मैंने कहा जी बड़ी भारी संगत, कितने सत्संगी आए? उनका ए पागल, कितने सत्संग, क्या सत्संगी आए इसमें? ये बैठा उसमें हमारे वो बेबेर भी आई दो चार, क्या संगत आई है पगला? मैं क्यों जी कितने है? बोला क्या ये तो शेर में तो पूनी भी नहीं कती, अभी तो संगत आएगी सब देखना। मैंने तो इतने सोचा करता था 100, 200, 1000, 2000, ये सब मेरे सतगुरु की देन है। पर मैं जो बातें कहूँ आप लोगों ने उन बातों पर अमल करना चाहिए। आप सेवा भी तभी कर सकते हो। मैं थोड़ी बार दिन में बोला था और अब भी बताता हूं कि सुमरण को कभी मत भूलो न। जब तुम कितने ग्रंथ पढ़ते रहो, 7 दिन तक लगते ग्रंथों का पाठ करते रहो, वो 7 दिन का पाठ और 7 मिनट का जाप नोट करो मेरी बात ने। 7 दिन का जाप उस पाठ करना। सोचो कोई प्रश्न करने वाला हो मेरे ताज जाना सवेरे, 7 दिन का पाठ करना और 7 मिनट का जाप करना। जाप करने वाला उस पाठ तक आगे चला जाता है। आपको कोई मिसाल, ये बैठा मेरे धोरती राम, एक मैं इसके पास मेरा बड़ा प्यार था कदे थे। मैं इसके पास में पंडित मेरे पास का ड्यूटी पर था, कोई पंडित मारो भाई पूर्ण रहा इस तरह चुपड़ासी। बात चल पड़ी, वो कहने लगा मैंने 30 साल हो गए गीता का पाठ की। यही बात थी, 30 साल हो गए गीता पाठ करते करते। मैंने कहा 30 साल हो गए कि हाँ। 6ठे अध्याय में क्या लिखा है? वैसे मेरी सुनी हुई थी। 6ठे अध्याय में क्या लिखा? बोले ये तो पता नहीं। मैंने सुना क्या कि कृष्ण जी महाराज का अर्जुन कहते हैं कि महाराज जो आपका योगी भगत भक्ति करता करता उस चोला छोड़ दे, उसका योग भ्रष्ट हो जा, चोला छोड़, उसको क्या गति होती है? क्या वो फटे बादल की तरह क्रिया नष्ट हो जाती? क्यों पढ़ा लिखा निम बातें इशारा करता को देख लेना 6ठे अध्याय में। वो कहने अर्जुन मेरा योगी योग अभ्यास करता करता अगर उसका पूरा नहीं छोड़ देता चोला तो अच्छे खानदान में जन्म लेता और वो विद्वान होता है।
और फिर मांस का चोला मिलता उसको, जहां तक उसकी क्रिया भ्रष्ट हुई थी चोला छूटा उसी तक फिर लग जाता है, फिर लग जाता, उसकी क्रिया खराब नहीं होती न। इसीलिए मैं भी आप लोगों को कह देता हूं, मां ये मैंने सुना सा गीता में देख लिए, उन्हें देखा बोले हाँ मां मैं मतलब बताया से सारे अक्षर में जानता भी नहीं न, ये भेद बोला बिल्कुल ठीक है। तुम आपने पढ़ा क्या? न तो मुष्टे भी काट दे रोज रट लिया, रटने कुछ नहीं होता न। एक तो एक कैसेट लगा देता है, हरे राम 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 हरे राम कीर्तन करती है कैसेट। सोचो मैं क्या एक इंसान अपनी माला लेकिन फेरता है तो इंसान हजारों दर्जा से उसका भजन बनता, शांति आएगी, उस कैसेट तो शांति नहीं आएगी। मैं अपने तजर्बे बताता हूं काफी आप लोगों को। दूसरी बात ये, आप ये क्यों लगाते हो कैसेट, ये भजनों की शब्दों की, ये तो अपने गुरु की महिमा सुनने के लिए कि मेरा गुरु के वचन सुनूंगा, मेरे गुरु की वाणी सुनूंगा, ये ले। और मैं तो बल्कि महात्मा साख बताता हूं कि सारी जिंदगी पढ़िए, जितना सांस नानी सा इतना पढ़िए, सारी जिंदगी पढ़ता रहिए, कोई लेखन नहीं लगेगा न। एक घड़ी का सुमरण काफी है। अगर सुमरण तुम कर जानते हो और करना सीख गए हो तो सुमरण में सुरत लगाइए, मुख से कछुन बोल, बाहर के पट दे कि तो अंतर के पट खोल। सुमरण एक बड़ी ऊंची दौलत से, और सुमरण तार टूट न जाई। आप काम करते रहो घरों में या खेतों में, लत्ते सीमो या तानी तनो या पीसो या रोटी बनाओ, तुम अपना सुमरण सीख गए तो फिर तुम्हारी बाजी जीत गए तुम, और परले किनारे चले गए। मैं यही एक बात सीखा था कि सुमरण कभी भी मत भूलो न। आप प्रश्न कर सकते हो कि महाराज हम सुमरण किस तरह याद रख सकते हैं? क्यों कि हम नहीं रख सकते? हम जमींदार मानस लामणी करते किस तरह याद रखते हैं? ए भले लोगों, परमात्मा सुमरण परमात्मा भक्ति क्या बच्चों ते भी ज्यादा गिरी हुई से, परमात्मा भक्ति सब तो ऊंची से। फिर अपने बच्चों का ख्याल रखते, उससे भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मगर तुम बच्चों जितना ख्याल भी रख लोगे परमात्मा तो तिर जाओगे आप। क्यों? जब माताएं लामणी करती हैं, खेतों में काम करती हैं और उनका बच्चा घर में रोता है तो बोलो माताएं पूछो, जब अपनी छाती का हाथ लगाती को क्या होया कि मेरा बच्चा रोता है, तब इस परमात्मा ने कभी याद नहीं करते इस तरह। मैं कई बार कहता हूं कि अपने बच्चों की तरह भी याद कर लो सतगुरु ने तो तिर जाओगे। नाता तो घना जोड़ना चाहिए। मैं अपने बच्चों जितना प्यार कर तब भी तिर जाओगे। तुम्हारा बच्चा कहीं चला 2 दिन नहीं आवे तो तुम साफा घेरना शुरू कर देते हो। मगर गुरु के दर्शन तो 6 बीने 12 बेरा भी नहीं करते न। और कबीर साहब क्या कहते, दर्शन कीजिए गुरु के दिन में कई बार, आसोजा के मी जो बहुत करो उपकार। सुना होगा न कि आसोज का मी हीरे मोती निपजते हैं, तो इसीलिए कह दर्शन कीजिए गुरु के दिन में कई बार, आसोजा मी जो बहुत करो। कई बार नहीं करते, एक बार करें। एक बार नहीं कर तो हफ्ते में कर, दूसरे दिन हफ्ते में करे, फिर 15 दिन में कर। कबीर साहब कहते हैं और फिर 6 महीना में कर, 6 महीना नहीं 12 महीना में जरूर भी कर। अगर 12 महीनों में भी नहीं दर्शन कर सकता तो समझो काल ने न्योता दे दिया। मैं नहीं कहता, कबीर साहब कहता अपनी साखी में कि काल ने न्योता दे दिया। मैं तो ये कहता हूं कि तुम अपने बच्चों से प्यार करते, इतना प्यार सतगुरु तो नहीं कर सकते। अगर इतना प्यार करो तो तुम तिर जाओगे। ऐसे बच्चों के भी छोड़ दो, अपने कुत्तों जितना प्यार करो तब भी तिर जाओगे। सोचो मैं क्या कहता हूं आप लोगों को। मैं तो मेरे खुदा ने खुदाई समझ के प्यार करया करता था, और मैं तो अपने खुदा तो कोई लेना था ले लिया, फिर भी मैं पूरा नहीं समझा था कि परम संत कोई है। मैं तो मस्तियां ये जरूर कह हरदम ने प्यारा लागे जुई का हीर,
लोग तो हीर के मेरा सतगुरु मुर्शिद पीर मन प्यारा लागे। अगर सत कहता हूं वहां उस खानदान में कोई ताकत मिलती तो उनको मत्था अब भी मत्था टेकता, को टिकाने वाला है नहीं। उस परिवार ते मने वह चीज मिली, मन कोई टिकाने वाला नहीं। क्यों? मेरी परालबद ऐसी खोटी है, मैं शराबी कबाबियों तो बात कभी करी भी नहीं, कर भी नहीं। सर इरादा सुन दयाल मेरा सतगुरु अरमान साहब मेरी करवाइए मत नहीं ऐसे तो बात मैंने मौत दे दिए, शराबी कबाबियों तो बचा के रखिए। मैं सीधा मानसू कह देता हूं, अगर जिस घर में संत पैदा होते हैं उस घर में कोई शराबी पैदा हो जाता है, ये एक दागी पैदा होता है और संत के दाग लगा देता। संत तो धुर दरगाह आते जीवन लेने के लिए, समझ गए? मगर क्या उनकी प्रारब्ध खोटी होती, उस घर में दागी पैदा हो जाते। कोई शराबी आ जा, कोई कबाबी आ जाता, कोई गंदे व्यवहार के आ जाते, मगर फिर भी संत की दया होती है, वो अगर सुधरना तो सुधर भी सकते हैं। मैं खुद भी कह देता हूँ एक बात सबके बीच में, मेरे गांव में कि मेरा एक भाई से बहुत बड़ा अच्छा से मैं उसके पानी पी कई बरस हो लिए। क्यों? कि प्यारा घड़ाए लगे से और भी अच्छा से वो शराब पी लेता है। क्या बताइए, मेरे में इतनी कमी है, मेरी प्रारब्ध ऐसी से। क्यों? मेरे ये ऐसा रंग भरा संतर में। तो आप लोगों को भी मैं क्या कहा कि कुत्ते की कितनी कदर करते हो? तुम्हारा कुत्ता मर जाए, खो जाए तो टोमना शुरू करोगे, अगर सतगुरु खो जाए तो नहीं टोओगे ना। कहाँ टोओगे आप लोग? इसलिए सत्संगी हो, तुम सत्संगी हो। अगर तुम तैरना चाहते हो तो तुम हर वक्त राधा नाम को मत भूलो। राधा स्वामी नाम 18वीं मंजिल का नाम है, ये बनावटी नाम नहीं, ये धुनात्मक नाम है। कोई भी ऐसा संत न आया न आगा आओगा जिन्हें वर्णात्मक कह दे। इसको वर्णात्मक कहता राधा नाम को उसने न पूरा सतगुरु मिला और न वो मोक्ष में जाएगा, वो नरकों के मुंह देखेगा। राधा नाम एक धुनात्मक नाम है और चारों युगों का नाम है। सृष्टि पहली भी था, अब भी सर आगे भी यही नाम रहेगा। इस नाम को कभी मत भूलो न। अगर ये कोई कहे कौन सा इतने संत आए सब ने स्वामी स्वामी की रट लगाई से, तो स्वामी का सेती आत्मा तो राधा जरूर भी से। इले जैसे फूल को तोड़ोगे लाओगे खरीद के, तो खसबो नहीं खरीदनी पड़ती, खसबो सेती आती है। जब तो स्वामी स्वामी करोगे तो राधा तो एक सुरत का नाम, उसकी अंश का नाम, तो साथ ही आप ही आ जाएगी। जैसे समुद्र में गोते मारोगे तो लहरों का नाम राधा से और स्वामी समुद्र का नाम से, तुम खुद है राधा सो और वो कुल मालिक हो स्वामी है। उसमें तो आए थे, फिर वापस मिल जाओगे तो राधा अपने स्वामी तो मिल जाए, सुहागन हो जाएगी। इसलिए राधा नाम कुल मालिक का नाम है और ये धुनात्मक नाम है, वर्णात्मक नाम नहीं है। कोई भी अगर किसी किताब में लिखा हो कि वर्णात्मक, तो उसको कह देना कि तुम गलती, तुम्हारे बड़ों ने धुनात्मक बताया से। कई ऐसे घटिया मानस कह देते तो वर्णात्मक नाम है, रुक्का नहीं। ये रुक्का नहीं है तो क्या है? ये हमारा मोक्ष में ले जाने का निशाना है और ये राजस्व धाम में पहुंचने का एक रास्ता है और ये धुनात्मक नाम है। ये इतना ऊंचा नाम, इस नाम का शेती हमारा कल्याण से, वर्णात्मक नाम नहीं। राजस्व नाम को कोई मत को कोई वर्णात्मक से की ओर, क्योंकि तो धुनात्मक नाम से। और यही मैं सुमरण बताता और सुमरण करती वक्त आप उस निशाने ने लेके सुमरण करे, ये मैं आपने पहले बताई। सुमरण करना सीखो, कैसे सुमरण को राधा स्वराज से, फिर निशाने का पता नहीं तो बिउरले व्यवहार में रह जाओगे। अगर राजस्व नाम का सुमरण करते हो और तुमने ये पता है कि राजस्व 18वीं मंजिल की धुनी है और वो निशाना लेके सुमरण करोगे तो एक दिन पहुंच जाओगे, जरूर भी पहुंच जाओगे। मैं अपने तजर्बों की अपनी बीती बातें बताता हूँ काफी लोगों को, इसीलिए मैं आप लोगों सेवक को मेरी ड्यूटी है, इसलिए बताता हूँ। वो मालिक तुम्हारा अंदर बैठा है,
वो घट घट में मौजूद है, उसको कभी भी दूर मत समझो न, समझे। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। ये स्वामी जी कहते हैं, ये गुरु नानक साहब के स्वामी जी के कहते हैं, सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। वो सतगुरु कौन है? सच्ची समझ, विवेक, ज्ञान, वो राधा स्वामी नाम है सच्चा। उसको खोज लिया तो काम बन गया। अगर तो जबान तो जपते हो और ये पता नहीं है कि कौन सी मंजिल की धुनी है तो गिर जाओगे। इसीलिए उस नाम को आगे मजली मजली चलने की कोशिश करो और धुनी को पकड़ने की कोशिश करो। तो इसी को तो महात्मा कहते, होठ कंठाल निर्जीव बानी उचार, गुपत भेद को सो लख वो ही हंस हमार। और कबीर साहब ने ये कहा, से माड़ा फेरुन हर भजुर मुख से कहून राम, मेरा साई मोह को भजत। मैंने किसी का खंडन करया आज तक न मैं खंडन करता किसी का। मैं सीधी बातें, मेरा मत तो उस अनादि मुक्ति के लिए है, समझ गए। और ये भी मैं कह देता हूं कि कई लोग धोखा करते हैं। तुम यह कथा सुनो, तुम पार उतर जाओ। कोसा तार पर सर्टिफिकेट से कौन पार उतर गए? इसीलिए मेरे को पर्सन करे तो तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट से राधा स्वामी पार उतर गया? हाँ है मेरे पास सर्टिफिकेट। कौन सा? कि आइए, जिसको यहाँ शांति नहीं है तो मर के उसको शांति नहीं आओगी ना। और रोज की रोज कीर्तन कथा वार्ता बांटते उनको शांति नहीं मिली कभी भी। अहंकार बढ़ जाता है उनको और अहंकार में शांति नहीं है। किसी का विद्या का अहंकार है, किसी रूप का अहंकार, के धन का अहंकार से, कि जात का, चेलों का, किसी बोलने का, किधर क्या का। संतो अहंकार की जड़ काट देते हैं उसी वक्त। और संतों का मत तो दीनता का, सब दीनता करने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं अपना रुक्का मार करके। मेरी बात अगर घटिया लगे तो फिर आपने दर्शन दूंगा और सत्संग करूंगा। कल दिन का सत्संग सवेरे का नहीं करूंगा ना। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, नोट कर लेना। मैं आप लोगों ये कहता हूं, सारी जिंदगी गुजर जाती है कथा वार्ता करते करते, उन लोगों में कितनी शांति आती है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत।
राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत, भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सूरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना, देख कितने चले गए। धुनात्म नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।